एसएस कॉन्ट्रैक्टर बनाम स्टेट ऑफ यूपी व 83 अन्य में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 के संबंध में इसी क्रम में 30 को शाम 4 बजे विभाग द्वारा प्रार्थनी को वार्ता हेतु बुलाया गया, जिस पर प्रार्थनी कानपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित हुई व समय कम होने के कारण प्रार्थनी ने एक पत्र तिथि को आगे बढ़ाने के लिए दिया। दिनांक 2 को माननीय उच्च न्यायालय उक्त आदेश के क्रम में मेरे द्वारा एक पत्र 16 को माननीय उच्च न्यायालय की रीड 3680-3.2024 जिसमें मुझे बिंटू वार कहना है। वाजपेयी जी, क्या कहना चाहेंगे? जो आप अभी तक संघर्षशील बने हुए हैं, लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि 2016 में भ्रष्टाचार की लड़ाई चालू की थी, जिस पे महेंद्र सोलंकी का बस्ती ट्रांसफर हुआ था, कंचन गुप्ता बर्खास्त हुए थे, कच्छपकांत दुबे यहीं पर अभी भी विराजमान है। वो पत्र के मरते नहीं, दबते नहीं हैं, जिंदा रहते हैं जीवन में पत्र मतलब। लेकिन मेरे भ्रष्टाचार की लड़ाई पे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की मैं शिकायत कर रहा हूँ, वही मुझे मेरा तो कुछ कर नहीं पाए। मेरे धर्म पत्नी, मेरे बच्चों को बुलाकर एक रजिस्ट्रेशन आशु मित्तल द्वारा एसपी कॉन्ट्रैक्टर का किया गया, आशु मित्तल और कच्छपकांत दुबे रजिस्ट्रेशन कराया गया और उसके बाद 25 बड़े बिलों में टेंडर डाला करके और 19 से लेकर के 24 तक 18 लाख में काम मेरी धर्मपत्नी से लेते रहे, जो पूर्व की पार्षद श्रीमती रानू वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की रही हैं। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत सिपाही हूँ और मैं दबने झुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जीरो टैलेंट की सरकार है। मैं माननीय उच्च न्यायपालिका मुझे जब जाना पड़ा तब मैं गया। मैं पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी की शिकायत का जिस तरह मजाक उड़ाया गया है, माननीय पूर्व गवर्नर राम नाईक जी को जानकारी है, उसकी जांच भी यहाँ उपाध्यक्ष महोदय के यहाँ कच्छपकांत दुबे ने दबाए रखी है। उसके साथ साथ तमाम सारे पत्र शिकायत भ्रष्टाचार शिकायत शासन से आए, वो सब कच्छपकांत दुबे ने दाब रखे। उपाध्यक्ष के संज्ञान में भी मुझे लगता नहीं होंगे। इसी दंगला में उनके यहाँ पीए हिमांशु साहू, ये पूरा रैकेट है, राजेश टोपी जो अजय कुमार के यहाँ मुखबरी के लिए लगाया गया है, ओएसडी, ये सब पीसीएस है। ओएसडी रवि प्रताप, आपके बजेंद्र उपाध्याय और अजय प्रताप, ये सब पीसीएस अफसर हैं जो पिता आश्रित हैं ओएसडी, और जो पीए बने बैठे हैं और बड़ी बड़ी संपत्तियों ने अर्जित की है। हमने संपत्ति की जांच की मांग की है और मैंने आज मुझे माननीय उच्च न्यायालय पालिका के क्रम में मुझे 30 तारीख को बुलाया गया था और मेरी धर्मपत्नी को कोई भी बैक लिस्ट का पेपर नहीं दिया गया और मैं उच्च न्यायपालिका का जवाब मेरी पत्नी देंगी किस बात में, उसी लेकर के मैं आज उपाध्यक्ष महोदय से मिला था। उपाध्यक्ष को पत्र भी दिया कि पहले तो मुझे मेरी पत्नी को जो सज़ा दी है, शिकायत मैं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी तो कर नहीं, मेरे बच्चे नहीं कर रहे हैं। मेरी पत्नी तो कुछ मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मेरी धर्मपत्नी को बेकसूर जो 10 साल की बात रही, उनको बैकलिस्टेड किया, उनसे काम छीन लिया। और काम किसको दिया? जो जिसका 1 साल का बाकी बिहार का जीएसटी नंबर है, तो वो बीट जिसने खोली उसको दंडित, उस बाबू को दंडित करना चाहिए कि नहीं जी? उस सहायक बनता निलंबित करने का काम उपाध्यक्ष महोदय नहीं करेंगे तो हम शासन तक अपनी बात रखेंगे। हम भ्रष्टाचार निवारण जाएंगे। हम जहाँ तक जो सकेगा लड़ाई लड़ूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त विकास पाकर मैं चाहता हूँ। हम उपाध्यक्ष महोदय से यही आग्रह, सचिव महोदय से, मैं पांडे जी से, वित्त नियंत्रक से यही आग्रह करता हूँ। यही मुख्यमंत्री कार्रवाई वो सज्जन वो व्यक्ति उसको तो मयंक यादव जो समाजवादी का गाथा गाता है और समाजवादी को माननीय योगी जी के लिए इंग्लिश समाजवाद का पीडीए का नारा कह रहा है, उस ऐसे व्यक्ति को हमने, हमारी सरकार इसकी जांच कराई से भ्रष्टाचार की। जब ये इसकी भर्ती हुई थी तो उसको अधिकार क्या क्या दिया था शासन ने? मैं कह दूँ अमनदीप को और विकास गुप्ता डीजल घोटाले पूर्व से पहले से ही ऑलरेडी वो उसको बख्शा गया। और वर्तमान में जो मेरे खिलाफ बचाऊ सिंह ने शिकायत की है, तो हम केवल इतना जानना चाह रहे हैं, बचाऊ सिंह यूनियन के नेता पहले थे, आज नहीं हैं। मैंने कभी बचाऊ सिंह के खिलाफ बोला नहीं,
तो उपाध्यक्ष महोदय, उप सचिव दुर्गा सिंह के नाम वो मकान अलाट हुए थे, और दुर्गा सिंह और बचाऊ सिंह के बीच में तक विकास पालन पार्टी नहीं था। लेकिन कमिश्नर महोदय को रिपोर्ट मंडल आयुक्त को विशेष कार्य अधिकारी सर शुक्ला कार्मिक देख रहे हैं, गलत तथ्यों में रिपोर्ट दी, उच्च न्यायालय का हवाला दिया, जबकि न्यायपालिका कानपुर न्यायपालिका तो जब विकास पार्टी नहीं है तो विधि किराए का बचाव से किराया वसूला जाए एक बात, और मेरे परिवार की जान माल की रक्षा की जाए। चूँकि मेरा परिवार इतना भयभीत है, इतना ये कर्मचारी एक करने का काम कश्यप को दुबे करते हैं। अपने एक हाल हम अपने कमेटी बुला करके मीटिंग करते हैं, फिर एक करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके मेरी हत्या भी करा सकते हैं। मुझे कहीं कोई पदार्थ नहीं मेरे परिवार को। मैं तो अभी जब मैंने और गवर्नर का जो पत्र दिया उसमें चर्च का हवाला दिया। चर्च कब मैंने सील कराई थी, चर्च कब गिराई थी, वो मानी प्राण प्रचारक जी बता सकते हैं, हमारे श्री राम जी जो हम सबके आदर्श हैं। लेकिन मानी रामनाथ जी का पत्र जिस तरह से दाबा गया, जिस तरह सही रिपोर्ट नहीं पूज्य मुख्यमंत्री को दी गई, ये विषय भ्रष्टाचार के प्रतीत में, चूँकि कश्यप कांत जब तक वहाँ रहेंगे बीसीपीए पद पर तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से सिस्टम से आदमी बैठाले हुए हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई अब बराबर लड़ते चले आ रहे हैं। अभी तक इसमें ऐसा क्या सुनवाई हुई जिससे आपको लगे कि कहीं संतुष्टि आपको? मुझे अभी तक कोई संतुष्टि नहीं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से जाकर अपनी फरियाद कही, राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ी गंभीरता से लिया। आय से अधिक संपत्ति की जांच शासन ने, अनुभाग 10 ने कश्यप कांत के हटाने के निर्देश दिए, उसके बाद भी उपाध्यक्ष महोदय ने अभी तक हटाया नहीं। जबकि पहले जांच आई थी 10/6/2024 को विशेष सचिव लोकायुक्त कार्यालय, लोकायुक्त के नेतृत्व पर शिकायत करने भ्रष्टाचार के आए थे, लेकिन वो भ्रष्टाचार की शिकायत न करके मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ कार्रवाई उल्टा करके गए हैं। ये भी मैंने मांगा लिखित तौर पर। इसलिए मैं चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय से, मुझे तो न्यायपालिका न्याय देगी। अगर मैं गलत होंगे तो मुझे उच्च न्यायपालिका के न्यायपालिका में विश्वास है। और बेरों के जी उपाध्यक्ष जी अभी नए आए हुए हैं, उपाध्यक्ष मदन सिंह साहब नए हैं, अभय पांडे जी नए हैं, वित्त नियंत्रण पुराने हैं सुनील कुमार जी। अब वित्त नियंत्रण का क्या रोल है इस टेंडर में, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि वित्त नियंत्रण ने कैसे पत्रावली 1 साल का जीएसटी नंबर पर व्याख्या ब्यूरो कैसे टेंडर दिया गया, इसकी जानकारी वित्त नियंत्रण महोदय अमनदीप, विकास गुप्ता, इन सबकी निलंबन की मांग मैंने की है। और आगे लड़ाई जारी रहेगी जब तक न्याय हमें नहीं मिल जाएगा। मेरी धर्मपत्नी का भुगतान, मेरा काम, ये मुझे तो मैंने पत्नी को मना किया था कि आपने गरिमा के खिलाफ काम किया, बच्चे से मना किया था, मेरे गरिमा काम खिलाफ किया। जब आप सदन में रह चुकी हो तो ऐसे कानपुर विकास पालन भ्रष्टाचारियों की आपको काम करने की आवश्यकता थी। खैर, लेकिन अब मुझे तो काम करना नहीं है। मेरा जो पेमेंट पता है, जब इन्होंने कोई कागज़ नहीं दिए मुझे, मेरी पत्नी को बैक लिस्टेड के कुछ दिया नहीं, उसी संख्या में आज मैंने माननीय उच्च न्यायालय के क्रम में मैंने उनसे कहा है कि भाई किस बिंदु में हमें बर्खास्त किया गया है। मेरी पत्नी को जिस बैंक ने बैक लिस्ट किया, माया बिल्डर के 10 करोड़ का फर्जी भुगतान हुआ, उसको बैक लिस्ट नहीं किया अशु मित्तल ने। वो मुख्य विकास अधिकारी महोदया जांच कर रही हैं। मंडलायुक्त महोदय क्या पत्रावली इंटेक मांगी गया क्या? आज तक आख्या उपाध्यक्ष महोदय ने क्यों नहीं भेजी शासन को? लोकायुक्त तो तारीख में तारीख दे रहा है। और वो शिकायत उन लोगों ने किया है जो कि जिनके ऊपर जांच चले, वो कमेटी जो उनके जिनके ऊपर विरुद्ध जांच चल रही शासन स्तर पे, वो कमेटी में क्या रह सकते हैं? पीसी महोदय स्वतः बता दें, शासन बता दे कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का अनुमत जांच चल रही है, चाहे अशु मित्तल हो, चाहे अपर सचिव हो गुड़ाकेत, चाहे सत्यकांत बैच हो, इस सब के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। तो ये कैसे मुझे मेरी फर्मों को जांच कर सकते हैं? इनका राइट नहीं है। राइट है तो 3 जो जिनके खिलाफ शिकायत नहीं है, वर्तमान में अभय पांडे साहब की शिकायत नहीं है, वर्तमान में एफसी की शिकायत नहीं है, वर्तमान में अजय प्रताप की शिकायत नहीं है, ओएसडी रवि प्रताप सिंह की शिकायत नहीं है, विजेंद्र उपाध्याय की शिकायत नहीं है। ये अगर कमेटी की जांच करते तो मुझे लगता पारदर्शिता, मुझे न्याय मेरी पत्नी को मिलता। लेकिन बशर्ते मैं आप पुनः के चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी को पीड़ा को समझने के लिए मुझसे पूछा, और भ्रष्टाचारियों को जब तक सजा नहीं दिला दूंगा तब तक टर्मिनेट करने का, जैसे जिस तरह कंचन गुप्ता हुए इस तरह ये भ्रष्टाचारी हर कीमत पर पूज्य मुख्यमंत्री जी जीरो टेलिंग की सरकार को
निश्चित तौर पर इनको बर्खास्त करेंगे और बर्खास्ती के लिए मैं पूरी ताकत से लगा हूँ। दिल्ली भी जाता हूँ, लखनऊ भी जाता हूँ, सारे लोगों से भेंट कर रहा हूँ। दिल्ली में हम नितिन गडकरी साहब से मिलकर के नितिन गडकरी के तो अफसर ने IAS अफसर ने पकड़ी बात कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार शिकायत तो वो जांच करेंगे और वो बैठ अरे ये तो हम तो मेरे नितिन गडकरी साहब तो दंग रह गए। जो प्रधानमंत्री भारत सरकार के हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी और पूर्व के राष्ट्रीय महामंत्री संजय जी इत्यादि लोग थे जो राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह से इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है। और मैं चाहूँगा कि जो तिरवा के विधायक जी ने पत्र जारी किया है वो पत्र जो उनसे लिखाया गया है वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। मैंने पत्र दिया है कि तिरवा के विधायक जी ने पहले पत्र दिया कि भ्रष्टाचार क्या है, दोबारा पत्र कैसे जारी कर देंगे। और शासन ने जो शिकायत अनुभाग 9 ने जारी की है कच्छपकांत दुबे के खिलाफ पत्र जारी किया हटाने के लिए और आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए, तो आय से अधिक संपत्ति अब तक जांच क्यों नहीं कराई गई, मैं ये जानना चाहूँ क्यों नहीं हटाया गया। और भ्रष्टाचारियों को सफाया करने का काम है। मुझे तो न्याय मिलेगा, न्यायपालिका देगी या BC महोदय देना चाहेंगे, मेरे साक्ष्य सही होंगे, मैं तथ्य सही रखूँगा। तो मेरी पत्नी को जो सज़ा दी गई है, सज़ा मुझे देते ना, मैंने शिकायत की, मेरी पत्नी ने कभी शिकायत नहीं की है। मेरी पत्नी की भी विकास प्राधिकरण बहुत कमाई है और उसके बाद मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को हरेसमेंट करने का काम इन लोगों ने किया मिल करके, एक गिरोह बना करके। और जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम। और इसके साथ साथ कल संविधान दिवस है, बाबा साहब को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, संविधान न होता तो यह अधिकार न मिले होते। तो बाबा साहब के प्रमाण दिवस पे मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ, बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ, पूज्य मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रणाम करता हूँ, समस्त अधिकारियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो न्याय हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा, जो भ्रष्टाचार मुक्त करेगा वही जीरो टॉलरेंस सरकार में काम कर पाएगा और रन नहीं कर पाएगा। जैसे इन चीज़ों मैडम जांच कर रहे हैं माया बिल्डर्स को, माया बिल्डर्स का फर्जी भुगतान, माया बिल्डर के